वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। तो आज हम चर्चा करेंगे 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध पर। 9/11 क्या था और आतंकवादी के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध क्या था। अब 9/11 क्या था इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने दो चीज़ें बारे में पढ़ चुके हैं। दो चीज़ें क्या थी, एक हमने पढ़ा प्रथम खाड़ी वॉर और दूसरा हमने पढ़ा था आपका ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। क्या था ऑपरेशन प्रथम खाड़ी वॉर? क्या था, इराक को कुवैत को इराक से मुक्त करवाना, पहला प्रथम वॉर। दूसरा था अफगानिस्तान और सूडान के जो केनिया में उसके अमेरिकी उस पर बमबारी हो गई थी दूतावास पर। उसके लिए उसने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाया था। और ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच एक क्या है, तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच मतलब था कि किसी भी तरह से आतंकवाद अलकायदा का खात्मा करने के लिए उसने ऑपरेशन रीच चलाया था, जहां उसने क्रूज मिसाइलें दाग दी थी। कहाँ पर? अफगानिस्तान के कुछ ठिकाने पर क्रूज मिसाइल दाग दी थी, जिसे लोगों ने हमला भी बताया था कि ये हमला है। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप मेरा पार्ट 2 देख सकते हैं। चैप्टर 3 का पार्ट 2 देखिए, आपको डिटेल में मिल जाएगी वीडियो। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं इसके। 9/11 में आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध क्या था। 9/11 में आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध क्या था? 11 सितंबर 2001 को, ठीक है, डेट है ये 11 सितंबर 2001, इसलिए 9/11 हमला कहा जाता है इसका। आतंकवाद देखो, 11 सितंबर एक अरब देशों से के लिए 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमान कब्जा कर लीजिए। अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमान कब्जा कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने इन विमान को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों से सीधे में उड़ाकर ले गए। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान, देखिए 4 विमान उड़ाए इन्होंने, 4 विमान लिए, 2 विमान तो इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से ले जाके और एक उधर से, और तीसरा विमान उन्होंने आर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन कौन सा था पता है? अमेरिका का रक्षा विभाग का मुख्यालय था। और चौथा विमान अमेरिकी संसद से टकराना चाहते थे, परंतु वो पेंसिल्वेनिया के खेतों में जा गिरा। हमले को 9/11 कहा जाता है। इसी हमले को, जो अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ था, उस हमले को क्या कहा जाता है? 9/11। आपको पता होना चाहिए, आपके देश में भी एक हमला हुआ था 26/11, शायद आपको याद नहीं होगा। अमेरिका की मुंबई में कसाब, आप लोग जानते होंगे आतंकवादी कसाब को। तो कसाब ने क्या किया था, कसाब ने आपका ओबराय बिल्डिंग और ताज होटल में कब्जा कर लिया था। और ये मतलब बहुत 56 घंटों की 3-4 दिन तक युद्ध चला था। उसके बाद हमने उसको जिंदा पकड़ा था, ठीक है। 3 आतंकवादी आए थे, 3 से 4 आतंकवादी खाली आए थे, एंड देन उन लोगों ने इतना ड्रामा फैला दिया था हमारे देश में। इसी को 9/11 हमला अमेरिका में भी कहा गया। तो अमेरिका में कितना, 4 व्यावसायिक विमान, ठीक है, 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास लाया गया, एक पेंटागन से टकराने की कोशिश किया गया, एक अमेरिकी संसद से जब टकराने की कोशिश किया गया, वो पेंसिल्वेनिया के खेतों में जा गिरा। और इसे ही क्या कहा गया? 9/11 का हमला कहा गया। अमेरिका में महीनों को तारीख में पहले लिखने का चलन है। महीनों को तारीख में पहले लिखा जाता है। हमारे यहाँ 11/9 कहा जाता है, वहाँ 9/11 कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब 9/11 का हमला होने, इस हमले में लगभग 3,000 व्यक्ति मारे गए। अमेरिका के लिए यह दिल दहला देने वाला अनुभव था। उसने इस घटना को तुलना में 1814 और 1941 की घटना से की। 1814 में ब्रिटेन के वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी। ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में, जो राजधानी अमेरिका की, वहाँ आगजनी की थी, तो भी वहाँ खूब सारे लोग मारे गए थे। और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। अब ये पर्ल हार्बर वाला हमला क्या था, आप जान लीजिए। जापान क्या था पता है? अमेरिका को तो लगता कि हम युद्ध में नहीं हैं, लेकिन जापानी लोग क्या थे ना, अमेरिका को युद्ध में बुलाने के लिए सुबह 9 बजे पर्ल हार्बर पर 4 विमानों द्वारा बम गिराना स्टार्ट कर दिया। तो उसकी संज्ञा दी यहाँ पर इसको भी। और जहाँ तक जान माल की हानि का सवाल है, अमेरिका ज़मीन से यह अब तक सबसे बड़ा गंभीर था। अमेरिका 1776 में एक देश बना था, तब से उसे इतना बड़ा हमला नहीं झेला था, पहली बार।
अमेरिका ने अभी तक, ये सब तो छोटी छोटी घटनाएं थी, लेकिन ये जो हुआ 3000 लोग जो मारे गए, ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी घटना थी। तो अमेरिका ने अभी तक ऐसा दर्द झेला नहीं था। तो अमेरिका ने क्या किया, 1911 के जवाब में अमेरिका ने अब 1911 के जवाब में अमेरिका ने फौरन कदम उठाया और भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिक पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे और पूर्ववर्ती HW बुश के पुत्र थे। क्लिंटन के विपरीत बुश ने अमेरिकी हितों को लेकर क्या किया, बुश ने अमेरिकी हितों को लेकर कठिन रवैया अपनाया और इन हितों को बढ़ावा देने के बड़े कदम उठाए। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम स्टार्ट किया। अब एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। अब ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया, तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 9/11 के एवज में था। तो ये क्यों चलाया गया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम इसीलिए चलाया गया था ताकि जिसके भी खिलाफ शक है अमेरिका को, अमेरिका उसे निशाना बना सके। अलकायदा और अफ़गानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। तालिबान के शासन में पांव जल्दी उखड़ गए, लेकिन तालिबान और अलकायदा के अवशेष अब भी सक्रिय हैं। 1911 की घटना के बाद अब तक इसकी तरफ पश्चिमी मुल्कों की कोई जगह पर हमले हुए हैं। इसकी सक्रियता की बात स्पष्ट हो जाती है। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारी का अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी है। जिनको गिरफ्तार करता है अमेरिका, उनकी जानकारी लोगों को नहीं देता। अब क्या था, जिनकी गिरफ्तारी होती थी उन्हें जवाब नहीं दिया जाता था, अमेरिका जवाब नहीं देता था। तो लोगों ने अलग अलग देशों भेजा गया, उन्हें खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। क्यूबा में निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना ग्वातनामा बे में है, बंदियों को वहाँ रखा गया है। इस जगह रखे गए हैं बंदियों ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की सुरक्षा प्राप्त है और ना ही अपने देश में अमेरिका के कानून। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि तक इन बंदियों को मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। अमेरिका मतलब अब तो इसमें क्या था, जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम था जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अमेरिका ने तालिबान और अलकायदा को मार गिराने का, मतलब ख़त्म करने का प्रण उठाया। जब तालिबान अलकायदा को मार गिराने का प्रण उठाया, तो उसके बाद से इसने जो ओसामा बिन लादेन था, आप जानते होंगे, उसे घुसकर मारा था अफ़गानिस्तान में, तो इसी के तहत मारा था। क्यों? क्योंकि ओसामा बिन लादेन जो था अलकायदा का उस समय लीडर था, और अलकायदा का लीडर था तो उसी ने हमला कराया था, उसने जिम्मेदारी ली थी, इसलिए अमेरिका ने उसे मार गिराया। और अमेरिका जिसको पकड़ता है ना, उसको किसी को जवाब नहीं देता। जैसे हमारे यहाँ कुलभूषण जाधव हैं जो पाकिस्तान के पास है, लेकिन पाकिस्तान को जवाब देना पड़ रहा है यूएन में बार बार आ के, तो अमेरिका अपने खुफिया जेल खाने में कैदियों को जाकर रख देता है, कोई जवाब नहीं देता। तो अमेरिका, यहाँ तक कि अमेरिका जवाब देने की बात छोड़िए, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों से भी नहीं मिलने देता, जो संयुक्त राष्ट्र संस्था विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। और क्यूबा के पास उसका एक सैनिक बेस अड्डा है, जिसका नौसैनिक बेस अड्डा, और यहाँ भी वो क्या करता है, बंदियों को रखता है, जो युद्ध बंदी होते हैं उन सबको रखता है, उसे डिटेल निकालने का काम करता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि लॉकडाउन के बीच स्टडी ना रुके। धन्यवाद।